कलअदम टीएलपी का एहतजाज। पंजाब में पहली बार 60 रोज के लिए रेंजर्स तैनात। सूबाई हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स तलब कर सकती है। मजहबी जमात के कारकुन अब भी वापस चले जाएं। वजीर दाखिला की वार्निंग। कहा मजहबी जमात ने वादा तोड़ा, उनका एजेंडा कुछ और है। फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, सफारत खाना बंद नहीं कर सकते। आलमी पाबंदी लग सकती है। मौलाना फजलुर रहमान हालात की संगीनी को समझें, शेख रशीद का मशवरा। हम फ्रांस एम्बेसी को न बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। जीटी रोड जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद। एहतजाज के बायस गुजरांवाला के अतराफ मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। शहरियों को राबते में मुश्किलात का सामना। वजीराबाद और जेहलों में पुलिस के इजाफी नफरी तैनात। जगह जगह रुकावटें। इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट फैजाबाद में दोबारा कंटेनर्स लगा दिए गए। मरी रोड सील। रावलपिंडी मेट्रो बस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। हुकूमत ने कलअदम टीएलपी को अस्करियत पसंद पार्टी करार दे दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया है। जैसे बाकी दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा किया, वैसा ही सलूक उनके साथ किया जाएगा। किसी माई के लाल में रियासत को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। बात बात पर रास्ते बंद करना इन्होंने वतीरा बना लिया। हुकूमत का कलअदम टीएलपी का लॉन्ग मार्च ताकत से रोकने का फैसला। विफाकी काबीना का मजहबी जमात के मुतालबात मानने से इनकार। मुजाहिरीन को रोकने के लिए जेहलुम पुल पर रेंजर्स तैनात। वज़ीर आज़म का कहना है पुलिस वालों को मारना सियासी कारकुनान नहीं, दहशतगर्दों का काम है। रास्ता रोकने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए, इमरान खान की हिदायत। चार पुलिस एहलकार शहीद, 253 जख्मी हैं। वज़ीर आला पंजाब की कलअदम तंजीम की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे में अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखेंगे। आईजी पंजाब ने कहा एहतजाज के नाम पर पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए, कलअदम तंजीम को मर्जी नहीं करने देंगे। इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई, 4 शहीद हुए, 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उन्होंने हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैया। गलत क्यों? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। किसी को इस्लामाबाद जाने से रोका नहीं जा सकता। पीडीएम सरबराह का बल्दियाती इलेक्शन के बाइकआउट का इंदिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है बल्दियाती इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करते। ऐसी हुकूमत की जेर निगरानी शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन एतराफ कर रहा है कि वोटर लिस्ट मशरूक है। दहशतगर्दों की पाक अफगान बाढ़ अबूर करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी एक्शन। दहशतगर्दों की पाकिस्तानी हदूद में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद हो गए। ISPR। बिजली महंगी करना मामूल बन गया। आवाम को एक और बड़ा झटका। बिजली की कीमत में ₹2.51 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। आइंदा माह का बिल जेब पर भारी पड़ेगा। नेपरा ने सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मुश्किलात अभी आसान ना हुई। चीनी माफिया ने आवाम की खुशी कड़वी कर दी। मुल्क में चीनी की एक्स मिल कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 3 दिन में 7 रुपए किलो इजाफा। चीनी की एक्स मिल कीमत 113 रुपए से तजावुज कर गई। तकरीरें करने से महंगाई कम नहीं होगी। हमजा शहबाज का वज़ीर आज़म पर तंज। ऑपोजिशन लीडर ने कहा इस हुकूमत ने आवाम से रोटी का नवाला भी छीन लिया। भीख मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। खिताब के दौरान लीगी कारकुनान के शेर शेर, हुकूमती अरकान के चोर चोर के नारे। अपोजिशन अरकान का दूसरे रोज भी पंजाब असम्बली में शदीद एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ बैनर्स लहरा दिए। खवातीन अरकान फट पड़ी। पहले असम्बली के अंदर फिर सीढ़ियों पर मैदान लगाया। ईवान का माहौल खराब ना करें, स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही बार बार अरकान को हिदायत करते रहे। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद बाईपास प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार से फैसलाबाद के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात।
वज़ीर आला फैसलाबाद में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने, रिंग रोड मंसूबा जल्द शुरू करने का ऐलान कर चुके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने महंगाई का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को ठहरा दिया। कहा सूबे के वसाइल साबिक हुक्मरान लूट कर खा गए। नून लीग की अज़मा बुखारी और फयाजुल हसन चौहान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। अच्छा चौहान साहब, आपका सूट कितने का और आपका कितने का? और आपका कितने का है? आपका सूट कितने का है? उनका 2000 का है, आपका कितने का? सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब सपोर्ट फंड, $1.2 अरब का उधार तेल देगा। वज़ीर आज़म का मदद करने पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। सऊदी अरब से डॉलर मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर $2.5 सस्ता, $127.70 का हो गया। सऊदी अरब के रिलीफ फंड का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि दीगर तमाम ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में तेल की कीमतें कदरे कम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात क्यों लगाए? इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती को एक और शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 16 नवंबर को होगी। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो बलोचिस्तान के नए वजीर आला होंगे। पूरी अपोजिशन BAP अवामी नेशनल पार्टी ने हिमायत कर दी। PTI ने भी अपना वजन अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के पलड़े में डाल दिया। यार मोहम्मद रेन वजारत आला की दौर से आउट। जान मोहम्मद जमाली स्पीकर के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। बलोचिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है वो PTI का ख्याल रखेगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। हम BAP जैसा रवैया नहीं रखेंगे। परवेज खट्टर की चेयरमैन सेनेट और दीगर रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन कौमी असम्बली से मुबैना तलकलामी पर जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, गैर कानूनी नंबर प्लेट देखकर सिर्फ गाड़ी चेक करने को कहा था। गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त जुबान इस्तेमाल की। मेरी गाड़ी नॉन कस्टम पेड नहीं, शीशे काले थे। 2 लोगों ने मेरी गाड़ी जबरदस्ती रोकी। जज साहब को पहचान नहीं सका। स्पीकर को दरखास्त दे दी है। तहरीक इंसाफ के MNA अकरम चीमा का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध का नाला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से रकम फराहम करने का हुक्म दे। अटॉर्नी जनरल को सिंध हुकूमत की शिकायत वफाक के सामने पेश करने की हिदायत। अदालत उज़्मा का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नस्ला टावर को धमाके से गिराने के लिए इश्तिहार जारी। इमारतों को महफूज तरीके से जल्द गिराने वाली तजुर्बाकार कंपनीज को तरजीह दी जाएगी। 3 दिन में सिफारिशात कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। फैसले पर नजरसानी के लिए मकीन सरापा एहतजाज। नस्ला टावर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। बम से उड़ाना है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इमारत को उड़ाएं। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा तमाम दस्तावेजात चेक करके लोगों ने फ्लैट लिए। कमिश्नर कराची बिल्डर को बुलाएं, पैसा दिलवाएं, फिर बिल्डिंग गिराएं। सिंध हुकूमत को डाकू करार दिया जा रहा है, लेकिन इस डाकू को पकड़ेगा कौन? आसिफ जरदारी के लिए 8 अरब के मशकूक ट्रांजैक्शन केस में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिनाज जारी। साबिक सदर पर कल फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया गया। आइंदा समाअत 4 नवंबर को होगी। MD कैट इम्तिहानात के लिए PMC का मुआहदे कलअदम करार देने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। निजी कंपनी से अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मांग लिया।
सेनेट कमेटी बराए सेहत ने एमडी-कैट एंट्री टेस्ट को गैर मयारी करार दे दिया। पीएमसी हुकाम के इजलास में अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। आइंदा इजलास में सदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और निजी कंपनी के हुकाम को तलब कर लिया। पंजाब में डेंगू तेजी से फैलने लगा। सूबे भर में मजीद 515 शिकार, सिर्फ लाहौर में 367 नए मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 131, सिंध में 47 अफराद मुतासर। कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए। 516 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.34% पर आ गई। वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट्स बनाने वाले गिरोह के 11 अफराद गिरफ्तार। अमरीका की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, इस अमल से 2 रियासती हल की कोशिशें मुतासिर होंगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ईरान में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास। आलमी बरादरी तालिबान से मुस्बत राब्ते जारी रखे। इंसानी हमदर्दी के तहत मदद की फराहमी को तेज़ किया जाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास से खिताब। फ्रांसीसी हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ रविश बरकरार। फ्रांस ने 2021 के अख्तिताम तक मजीद 7 मसाजिद बंद करने का ऐलान कर दिया। It's being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. Access TV पे behave किया गया, so I'm resigning it. Thank you very much. लाइव शो में शुएब अख्तर और मेजबान डॉक्टर नुमान नियाज में तल कलामी। पीटीपी हुकाम का नोटिस। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हारिस रऊफ का जिक्र करने पर नुमान नियाज ने शुएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कहा था।